तो आज हम लोग को क्या पॉइंट चलेगा? आज हम लोग को पॉइंट रहेगा आहार संबंधी आदतें, यानी हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे अपने भोजन के रूप में किसका प्रयोग करते थे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो कह रहा है कि हड़प्पा वासी, हड़प्पा वासी मतलब हड़प्पा के लोग, हड़प्पा वासी मतलब हड़प्पा के लोग। कह रहा है कि शाकाहारी और मांसाहारी, है ना, जो मीट मछली मांस ना खाता उसे क्या कहेंगे हम लोग, है ना, यानी कि वे लोग शाकाहारी भी और उसके बाद मांसाहारी मांस मछली भी खाते थे। करा दोनों प्रकार के भोजन का आनंद लेते थे, मतलब दोनों तरह के भोजन को क्या करते थे, खाते थे। करा इसके साक्ष्य हमें जले हुए अनाज के दाने से, जो शाकाहारी में मिला है तो वहां पर हमको कई प्रकार के अनाज के दाने मिले जो जला हुआ अवस्था में है, और हड्डियां से मिलती है। ये कैसे पता चला कि ये जो है मांस मछली भी खाते थे, यानी शाकाहारी भी थे मांसाहारी भी थे, वहां से जो है हमें अनाज के रूप में कुछ जले हुए साक्ष्य प्राप्त हुआ है ना, और उसके बाद हड्डियां भी प्राप्त हुई है। चलिए, तो पेड़ पौधे के बारे में पहले समझते हैं कि शाकाहारी में क्या क्या। तो कह रहा है कि पेड़ पौधे से प्राप्त उत्पाद, पेड़ पौधे से प्राप्त उत्पाद, कह रहा है कि इसका अध्ययन पूरा वनस्पतज्ञ करते थे, है ना। जो पुरानी 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 चीजों की जो जानकारी करता है पेड़ पौधे में, पुराने पेड़ पौधे के बारे में, पुरानी वस्तुओं के बारे में जो जानकारी करता है, यानी कि पेड़ पौधे से जुड़ी हुई, उस वैज्ञानिक को हम लोग क्या कहते हैं, पूरा वनस्पतज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? पूरा वनस्पतज्ञ। कारण यह जो है पूरा वनस्पतज्ञ के द्वारा यह साक्ष्य प्राप्त हुआ कि वे लोग जो है शाकाहारी थे। क्या थे? शाकाहारी थे। कारण उनकी जो प्रमुख अनाज होते थे गेहूं, हड़प्पावासी के जो प्रमुख अनाज होते थे वो क्या होते थे? गेहूं, कौमा जौ, क्या होता थे? जौ, कौमा दाल, कौमा सफेद चना और तिल होते थे, है ना। हड़प्पावासी के जो प्रमुख जो वो होते थे अनाज के रूप में जो चीजें होते थे, कौन कौन होता था बोलो? गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना और तिल। क्षेत्रीय विविधता की बात किया जाए, किसकी बात किया जाए? क्षेत्रीय विविधता। तो कह रहा है कि गुजरात के स्थलों से, गुजरात के स्थल, स्थल में भी खासकर कौन? लोथल। गुजरात में जाना है, गुजरात में भी खासकर कौन सा स्थल? लोथल। कह रहा है से बाजरे की मिले हैं। क्या मिला है? बाजरे। तो कई बार क्वेश्चन आता है, रात में जब हम ऑब्जेक्टिव क्लास ले रहे थे तो वहां पर हम बताए थे कि बाजरे की साक्ष्य कहाँ से मिला है ना। तो वहां पर हम बताए थे गुजरात से, और गुजरात में भी वहां पर मुख्य रूप से कहाँ से? तो लोथल से। अब वहां लोथल ना देकर गुजरात देगा तो क्या देगा? गुजरात। गुजरात ना देकर लोथल रहेगा तो क्या देगा? लोथल। तो गुजरात के लोथल से कौन सी अनाज की साक्ष्य प्राप्त हुआ है? आए, बाजरे। कौन सा अनाज मिला है? बाजरे। उनके प्रमुख फसलें कौन कौन सी होती थी? प्रमुख फसलें गेहूं, जौ, दाल। अच्छा, वे लोग किस तरह की भोजन करते थे? शाकाहारी मांसाहारी या दोनों? दोनों तरह की भोजन को ग्रहण करते थे। अच्छा, इस चीज को जो हमें पता चलता है वह किसके माध्यम से पता चलता है? कौन बताया? पूरा वनस्पतज्ञ, है ना, पूरा वनस्पतज्ञ के माध्यम से। कर लाए कि दुर्लभ साक्ष्य, दुर्लभ साक्ष्य यानी चावल के दाने बहुत कम पाए गए हैं। दुर्लभ साक्ष्य में जो है किसका दाना नहीं मिला वहां पर, है ना। इससे पता चलता है कि इसका प्रचलन सीमित था, मतलब लोग चावल के बारे में वो लोग नहीं जानते थे। किसके बारे में नहीं जानते थे? चावल के बारे में। क्लियर? तो यहाँ तक तुम लोगों को पहले क्लियर हो चुका होगा कि उन लोगों का जो वनस्पति यानी कि आहार संबंधी, किसमें? आहार के रूप में वे लोग जो है भोजन को जो ग्रहण करते थे, यानी कि शाकाहारी में गेहूं, और बोलो जौ, और बोलो दाल, है ना। हाँ, अच्छा, बाजरे के साक्ष्य कहाँ से मिला है? लोथल। लोथल कहाँ? गुजरात से, है ना। और कि अच्छा, कौन से अनाज जो है दुर्लभ साक्ष्य अवस्था में मिला है? चावल। बहुत ही कम मात्रा में चावल मिले ना। अब जानवरों का हमने बताया कि वे शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। तो
मांसाहारी में किसका उत्पादन करते यानी किसका सेवन करते थे? कह रहा है कि जानवरों से प्राप्त उत्पाद। कह रहा है कि इसका जो अध्ययन करता है पूरा प्राणिज्ञ विज्ञानी करते हैं। कौन करते हैं? पूरा मतलब होता है पुराना, पूरा मतलब पुराना, जो पुरानी पुरानी चीजों के बारे में जानकारी करे उसे क्या कहेंगे? पुराना, यानी पूरा। अब प्राणी मतलब होता है कि प्राणी, प्राणी मतलब जीव जंतु है ना, पूरा प्राणी विज्ञानी। ये जो है ये जो है किसका बात का खोज करते थे? बोलो बोलो। आ जानवरों सभी के बारे में। कह रहा है कि पालतू जानवर, वे लोग पालतू जानवर में किसका पालते थे? तो मवेशी। किसका हो गया? मवेशी। पालतू में किसका? मवेशी। मवेशी में क्या पालते थे? गाय और बैल। पालतू में मवेशी में क्या पालते थे? गाय और बैल। भेड़ बकरी और भैंस, भेड़ बकरी और भैंस और सुअर। कह रहा ये कृषि, कृषि और दूध के लिए भी, है ना, कुछ ऐसे जानवर होते थे जिसका प्रयोग कृषि के रूप में करते थे। किसके रूप में? कृषि के रूप में। कुछ ऐसे जानवर होते थे जिसका प्रयोग लोग मांस के रूप में करते थे। कुछ ऐसे होते थे उसका सिर्फ पालन पोषण करते थे। किसके लिए? दूध के लिए करते थे, है ना। चलिए, कह रहे हैं कि जंगली जानवर, जंगली जानवर में मिला वराहा। क्या मिला वहां से? वराहा की हड्डी मिला है। जंगली जानवर में क्या मिला बोलो? वराहा की हड्डी। यानी जंगली सुअर मिला है। क्या मिला बोलो थे? जंगली सुअर। क्या मिला है? फिर हिरन मिला है और घड़ियाल मिला है। क्या मिला बोलो? हिरन और घड़ियाल, हिरन और घड़ियाल। कारण यह स्पष्ट नहीं है कि वे स्वयं शिकार करते थे या शिकारी समुदाय उसे मांस के लिए लाते थे। समझा? मतलब जो है पूरा प्राणिक विज्ञान वहां पर खोजबीन किया, जांच पड़ताल किया, तो पता चला कि हड़प्पा की जो लोग थे, हड़प्पा के जो लोग थे, वे लोग मांसाहारी भी थे, है ना। वे लोग कैसे थे? मांसाहारी भी थे। वे लोग भोजन स्वरूप जो है कुछ इस तरह जानवरों का प्रयोग करते थे, है ना। जैसे पालतू जानवर में वे लोग गाय और बैल को पालते थे। भेड़ बकरी, भेड़ बकरी हो गया, सुअर हो गया, इस सब को भी पालते थे, है ना। इसी में से कुछ ऐसे जानवर होते थे जिसका प्रयोग सिर्फ कृषि में करते थे, यानी जोताई करने के लिए। कुछ ऐसे जानवर होते थे जिसका प्रयोग मांस के लिए करता था। कुछ ऐसे होते थे जो दूध के लिए, उसी में कुछ दूध और जानवर और मांस दोनों का प्रयोग करता था। समझ रहे ना बातों को? ये लोग जंगली जानवर के भी वहां पर से साक्ष्य मिला है। तो अब वो लोगों को मतलब जो है पूरा प्राणिज्ञ विज्ञानी जो है उन यह नहीं स्पष्ट कर पाया है। ये लोग को यहाँ तो ठीक है, यहाँ से तो यानी कि जंगली जानवर मिला है। जंगली जानवर में जैसे किसका हड्डी मिला है? वराहा की। किसका मिला है? वराहा, जिसे हम लोग जंगली सुगर कहते हैं। अब ये तो जंगली सुगर है ना। हिरन मिला है, घड़ियाल, ये सब जंगली है, जंगल में रहने वाला। तो इन लोग पूरा पूरा प्राणिक विज्ञान के यह स्पष्ट न हो पाया है कि ये लोग तो पालने वाला चीज नहीं, तो पालतू जानवर नहीं है। लेकिन इसको जो यहाँ हड्डी मिला है, तो क्या ये लोग खुद जाकर जंगल से शिकार करके लाते थे या शिकारी उसको पकड़कर ला कर देते थे? यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन वहां से जो है इस प्रकार के जो है जंगली जानवरों की प्राप्त हुआ है। तो क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि हड़प्पा में जंगली जानवरों की साक्ष्य के रूप में किसकी हड्डी प्राप्त हुई है? तो खास करके वहां पर वराहा दे देता है। तो आपको याद रखना वराहा। वराहा मतलब क्या होता है बोलो? जंगली सुअर। हिरन और घड़ियाल, हिरन और घड़ियाल। कह रहा है कि अन्य में उसको मछली, अन्य में क्या मिला बोलो? मछलियां की भी हड्डी प्राप्त हुई है। अन्य में क्या मिला बोलो बच्चे? अन्य में उसको मछली और पक्षियों की हड्डियां भी प्राप्त हुई है ना। और ये सब के अलावा यानी पालतू के अलावा, जंगली जानवर के अलावा वहां पर हमें और क्या चीज का साक्ष्य मिला है? मछलियों की हड्डी। पालतू जानवर का तो हड्डियां मिला ही है, साथ साथ जंगली जानवर की भी हड्डियां मिली है, और साथ ही साथ क्या मिला बोलो? यानी अन्य में मछली हो गया, कुछ पक्षी हो गया, उसकी भी हड्डी वहां पर प्रचुर मात्रा में यानी अधिक मात्रा में पाया गया है। उनके भोजन के नियमित हिस्सा हुआ करते थे। कारण जो है नियमित रूप से इन सब चीजों को क्या करते थे? प्रयोग करते थे। यानी अक्सर इन लोगों को खाया यानी इन सब चीजों को खाने में प्रयोग करते थे। खाने में क्या करते थे? प्रयोग करते थे।
तो हम लोग यहाँ से हमने क्या पढ़ा कि ये लोग जो है दो तरह के भोजन करते थे, एक शाकाहारी, दूसरे शाकाहारी में किसका किसका प्रयोग करते थे? गेहूं, जौ, दाल, है ना, सफेद चना। चना कैसा? सफेद। चना कैसा? सफेद। अच्छा ये बताओ यहाँ पर से तुम लोगों को, है ना, कि वे अच्छा गुजरात के लोथल से किस दाने की साक्ष्य मिला है? बाजरे की। बाजरे की साक्ष्य सिर्फ कहाँ से मिला है बोलो? और उसके बाद जो है ये लोग जानवरों में किसका प्रयोग करते थे? पालतू रूप में। जानवरों में जो है ये लोग जानवरों का भी ना प्रयोग करते थे ना, मांसाहारी, मांसाहारी भी थे, तो पालतू के रूप में कौन कौन जानवर पालते थे? और जंगली सुगर में क्या आती, जंगली जानवरों में क्या क्या मिला है हमें? वराहा। वराहा मतलब क्या होता है? जंगली सुगर। और हिरन मिला है वहां से, नहीं रे, घड़ियाल मिला है। लेकिन पूरा पूरा प्राणी विज्ञान क्या स्पष्ट नहीं कर पाया है कि वे लोग खुद शिकार करने जाते थे या शिकारी उनको ला कर देते थे। अन्य अन्य मांसाहारी चीजों में क्या मिला है वहां पर से? मछली की कांटे यानी मछली की हड्डियां मिली है, और पक्षियों की हड्डियां मिला है, जो नियमित रूप से उनका क्या करते थे वे लोग? भोजन करते थे। जो नियमित रूप से उनका क्या करते थे? भोजन करते थे। क्लियर यहाँ तक? अगले बात कह रहा है यहाँ से, निर्वाह की निरंतरता। निर्वाह की निरंतरता। कह रहा है कि एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि विकसित हड़प्पा, कौन सा हड़प्पा? विकसित हड़प्पा। अब यहाँ से पॉइंटेड बात यह उठा कि विकसित हड़प्पा कब से कब तक मानी गई है? 2600 से 1900। इसका विकसित हड़प्पा कब से कब तक मानी गई है? 2600 ईसा पूर्व से 1900, है ना, 1900 ईसा पूर्व को माना गया है ना, जिसको हम लोग परिपक्व हड़प्पा या स्वर्ण हड़प्पा के भी नाम से जानते हैं, जिसके हम लोग परिपक्व हड़प्पा या स्वर्ण हड़प्पा के भी नाम से जानते हैं, है ना। कराए की निवासी उन क्षेत्र में बसे, कराए उन क्षेत्रों में बसे जहाँ पहले आरंभिक क्या था रे? हड़प्पा संस्कृतियां थी। कह यह जो विकसित सभ्यता ये कोई दूसरी जगह जाकर नहीं बना था, यह वही जहाँ पर ग्रामीण था ना, उसी को डेवलप कर कर क्या कर दिया बोलो? बोलो, शहरी में बदल दिया। किसको कर दिया? शहरी में। ये कोई दूसरी जगह पर जाकर ऐसा नहीं कि यहाँ पर गांव है और बगल में कहीं शहर बसाना, ऐसा काम नहीं किए थे। कह रहा है कि इसका अर्थ यह है कि, कह रहा है इसका अर्थ है कि खेती करने और पशुपालन के तरीके को पीढ़ियों से चले आ रहे थे। कह रहा है कि इसका कारण यह है कि खेती करना और पशुपालन करना, कह रहा है कि पीढ़ियों से चले आ रहे थे। कह रहा है कि विकसित चरण में केवल इन तरीकों को अधिक बड़े पैमाने और बेहतर ढंग से प्रयोग किया, है ना। विकसित करने के लिए क्या किया कि वही पुरानी खेती को और पुरानी पशुपालन तरीकों को थोड़ा सा उसमें परिवर्तन कर दिया। थोड़ी सी उसमें क्या कर दिया बच्चे? परिवर्तन कर दिया। थोड़ी सी उसमें क्या कर दिया? परिवर्तन कर दिया। और तब जाकर के जो लोग ग्रामीण में जी रहे थे वे लोग कहाँ बढ़ गए? शहरी में। वे लोग कहाँ बढ़ गए? शहरी में। क्लियर यहाँ तक? चलिए, अब यहाँ से आप लोगों को ध्यान से सुनना है। कह रहा है कि पूरा वनस्पतिज्ञ यह किसका अध्ययन करता है बोलो? पूरा वनस्पतिज्ञ किसका अध्ययन करता है? पेड़ पौधे, पुरानी पेड़ पौधे का अध्ययन कौन करता है? पुरानी पेड़ पौधे का अध्ययन कौन करता है? और पुरानी कोई जीव जंतु का अध्ययन कौन करता है? पूरा पुरानी विज्ञान, है ना। और निर्वाह के तरीके का मतलब हुआ जीवन जीने की जरिए या साधन। कह रहे हैं कि पूरा पुरानी विज्ञान यानी प्राचीन प्राचीन पौधे और अनाज के अवशेष को अध्ययन करते हैं। कौन कौन कितना पुराना पौधा है, कब से है ना, इसके बारे में जो जानकारी प्राप्त करते हैं, कब से कब ये पौधा ज्यादातर क्षेत्र में रहा, कब यह विलुप्त हो गया इस क्षेत्र से, इन सभी चीजों को जानकारी कौन करते बोलो? पूरा वनस्पतिज्ञ है। और फिर उसके बाद जो है पुरानी पुरानी पशु पक्षी जानवरों की जो खोजबीन करते हैं वो कौन करते हैं?
कह रहा है कि निर्वाह के तरीके यानी जीवित रहने के लिए अपनाए गए साधन को ही हम लोग क्या कहते हैं, निर्वाह। क्या कहते हैं? इन लोगों को जो निर्वाह के तरीके थे, कृषि था। क्या था? कृषि। दूसरा क्या था? शिकार। तीसरा क्या था? व्यापार। निर्वाह के रूप में इन लोग किनके किनके प्रयोग करते थे? कृषि को। किसका प्रयोग करते थे? शिकार को। किसका प्रयोग करते थे? व्यापार को। यहां तक समझ में आ रहा है बातों को? आगे बढ़े हम लोग। क्वेश्चन कर रहा है कि यहाँ से हड़प्पा सभ्यता में बाजरे की दाने मुख्य रूप से कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो गुजरात के स्थल से। अब गुजरात में भी कहाँ से? गुजरात में भी कहाँ से? लोथल से। कहाँ से? लोथल से। गुजरात में भी कहाँ से? लोथल से। और गुजरात कहाँ पड़ता है, कौन सा देश में? आय भारत। अच्छा, गुजरात से जो है व्यापार का जो संबंध है किसके साथ था? मेसोपोटामिया से। कैसे के साथ था? मेसोपोटामिया। चलिए, अगला कह रहा है कि हड़प्पा स्थलों पर किन किन विशेषज्ञों ने आहार संबंधित आदतें की व्याख्या किया? हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल से जो है आहार संबंधी जो विशेषज्ञ थे, कह रहा है वो किसकी पता किया बोलो? पुराना पूरा वनस्पतिज्ञ और पुराना प्राणी पुरानी वैज्ञानिक है ना। चलो, कह रहा है कि क्या हड़प्पा वासी चावल से परिचित थे? हाँ, लेकिन इसके साक्ष्य बहुत ही क्या मिला है, कम। परिचित था लेकिन ज्यादा इसके बारे में जानकारी उसको नहीं था। कह रहा है कि लोथल और रंगपुरा से अपेक्षाकृत बहुत कम मिला है। लोथल यानी कि चावल की साक्ष्य मिला है, चावल की प्रमाण मिला है, चावल की प्रमाण मिला है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में मिला है। कहाँ से बोलो तो? लोथल और रंगपुरा से। लोथल और रंगपुरा से। लोथल और रंगपुरा से। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? यहाँ तक जहां तक क्लास चला आप लोगों को? करा किन जंगली जानवरों की हड्डियां हड़प्पा के स्थलों से मिला है? कौन कौन जंगली जानवर का बोलो? वरहा, हिरन और घड़ियाल। ये सब कैसे जानवर थे? जंगली जानवर। करा खेती खेती खेत जोतने की तकनीकी। खेत जोतने की तकनीकी। करा है कि पुरातत्वविद क्या करा है? पुरातत्वविद ने साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि हड़प्पा भाषी उन्नत कृषि विधियों का प्रयोग करते थे। कह रहा है कि पुरातत्वविद ने अपने एक साक्ष्य में बताया, पुरातत्वविद ने अपने एक साक्ष्य में बताया है कि इन लोग जो होते थे, इन लोग जो होते थे, कह रहा है कि बड़े ही उन्नत तरीका से कृषि करते थे। कैसे करते थे? उन्नत तरीका से कृषि करते थे। जैसे हो गया वृषभ। वृषभ मतलब हुआ बैल। वृषभ मतलब क्या हुआ? बैल। इस सब पर ध्यान देना, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बहुत से क्वेश्चन बनता है। वृषभ मतलब क्या होता है? बैल। समझ रहा है? बैल। हाँ, कह रहा है वृषभ यानी बैल का प्रयोग। कह रहा है कि मोहरों पर वृषभ के रेखांकन और है ना मृण मूर्तियां का सिद्ध करती है कि उन्होंने बैलों की जानकारी थी, उन्हें बैलों की जानकारी थी और वे इसका प्रयोग खेत जोतने के लिए करते थे। बैलों का प्रयोग किस में करेगा? खेत जोतने के लिए। यह बैलों की जानकारी उनको था, इसका साक्ष्य या इसका प्रमाण हमें किससे मिला है? मोहरे से मिला है। किससे मिला है? मोहरे। कई प्रकार के ऐसे मोहर है जिसमें किसका चित्र है बोलो? बैलों की चित्र है। किसका चित्र है? तो कह रहा है किस और कोई चीज तो हो सकता था चित्र, लेकिन बैलों की चित्र ही क्यों दिया? क्योंकि इन लोग बैलों का प्रयोग किस में करते होंगे? कृषि के क्षेत्र में करते थे, क्योंकि इन लोगों को मुख्य रूप से जीविकोपार्जन की साधन क्या था? कृषि था, है ना। कृषि था। क्या था? कृषि था। यानी कि मृण मूर्तियां भी मिली है उसमें, कई प्रकार के क्या बोलो, मृण मूर्तियां भी मिला है। और वृषभ का रेखांकन है। रेखांकन में वृषभ का चित्र किया गया है ना। तो वृषभ मतलब क्या होता है? बैल। वृषभ मतलब बैल। बैलों का प्रयोग कहाँ करते थे? कृषि क्षेत्र में। कहाँ करते थे? बैलों का प्रयोग कहाँ करता था? कृषि क्षेत्र में करते थे, है ना। अच्छा, इस प्रकार के बैल का जो साक्ष्य मिला हमें कहाँ से मिला है?
मोहरे से मिला है ना। बैल नहीं मिला वहां पर, बैल नहीं मिला वहां पर, हड्डी मिला है, लेकिन वहां पर जो मोहर मिला उस पर किसका चित्र है? बैल का। इसी से पता कर रहा है कि बैल कितना क्यों प्रिय मानते थे, क्योंकि इन लोगों को मुख्य रूप से जीविकोपार्जन के साधन कृषि था, इसलिए इन लोग बैलों को ज्यादा मुख्य मानते थे, इसलिए मोहर पर किसका चित्र बनवाया? बैलों को। और इस बैलों को प्रयोग किस में करते थे? कृषि में। करा हल के भी साक्ष्य मिले हैं, हल का भी साक्ष्य मिले हैं। तो हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है बोलो? करा कि चोलिस्तान से। कहाँ से? चोलिस्तान से। कहाँ से रे? चोलिस्तान से मिला है। और चोलिस्तान कहाँ है बोलो? पाकिस्तान में। चोलिस्तान कहाँ है बोलो? पाकिस्तान में। और बनावली कहाँ है बोलो? हरियाणा में। और हरियाणा कहाँ है बोलो? भारत में। हरियाणा कहाँ है? भारत में। से मिट्टी की बने हल के प्रतिरूप मिला है। यहाँ से हल मिला, लेकिन किस रूप में मिला है? मिट्टी की बनी हल के प्रतिरूप मिला है। मिट्टी की बनी हल का प्रतिरूप मिला है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा में मिट्टी की बनी हल का प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? हरियाणा। कहाँ से? हरियाणा। हरियाणा के कहाँ से? बनावली से। और यदि यह विकल्प में ना दे करके यहाँ पर दे देगा चोलिस्तान यानी पाकिस्तान दे देगा, तो तुम क्या लिखेगा? क्लियर हो जाएगा। अगले बात देखो, करा है कि जोते हुए खेत के, खेत जोते हुए खेत, तो जोते हुए खेत का जो साक्ष्य मिला है वह काली बंगन से। जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला बच्चे? काली बंगन से। और काली बंगन कहाँ बोलो? राजस्थान। काली बंगन कहाँ है? राजस्थान। जोता हुआ खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? जोता हुआ खेतों की साक्ष्य कहाँ से मिला है? और ये कहाँ है? ये कहाँ है? राजस्थान में, है ना। करा सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य है, करा यहाँ की हल की रेखाओं दो समूह एक दूसरे के समकोण पर काटती है। समकोण कहे तो 90 डिग्री, यानी इस तरह से दो समूह में हल मिला है और इस तरह से पूरा, ठीक है ना। मतलब यहाँ जो है कितनी डिग्री की कोण बन रही है? देखो यहाँ पर 90 डिग्री की। यहाँ कितनी डिग्री का? सब एंगल पर 90 डिग्री की कोण बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना। तो कह रहा है कि यहाँ पर से जो है हल के जो साक्ष्य मिले कितने शिखा रेखा समूहों में मिले हैं? दो समूहों में मिले हैं। हल का जो 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 रेखांकित मिला है कितने समूह मिला है? दो समूह में। और दोनों एक दूसरे के किस पर काटती है? समकोण पर काटते हैं। जो यह दर्शाता है कि एक ही समय में दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। इससे यह पता चलता है कि एक ही समय में क्या किया जाता था बोलो? दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत? चलो फटाफट अब तुम लोगों को बोलना है बिना देखे सुने। ठीक है, बिना देखे और सुने बोलना है। ठीक है, जोते हुए खेत की साक्ष्य कहाँ से मिला है? आय चलो बोलो रे, जोते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिला है? काली बंगन से। जोते हुए खेतों की साक्ष्य कहाँ से मिला है? काली बंगन से। और काली बंगन कहाँ है बोलो? काली बंगन कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ है? अच्छा, एक साथ वहां पर कितनी हल की समूह मिला है? तो एक साथ कितनी मिला है? अच्छा, दोनों जो एक दूसरे पर कटा है कितने डिग्री पर है? 90 डिग्री पर। कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर। अच्छा, यह बताओ कि वृषभ मतलब क्या होता है और बैलों का प्रयोग कहाँ किया जाता था? अच्छा, इस प्रकार की बैल का जो प्रमाण मिला है कहाँ से मिला है? जो रेखांकित रूप में, रेखांकित रूप में बैलों का प्रयोग प्रमाण कहाँ से मिला है? मोहरे से। किसे? मोहरे से। अच्छा, हलों का जो प्रमाण मिला है वो किस चीज का हल बना हुआ था? मिट्टी का हल बना था। तो मिट्टी का जो हल का जो प्रमाण मिला है कहाँ से मिला है? भारत में। कहाँ से मिला है? भारत में कहाँ से मिला है? आ हरियाणा से। कहाँ से मिला है? हरियाणा। हरियाणा की कहाँ? हरियाणा की कहाँ? बनावली से।
और उसके बाद पाकिस्तान की कहाँ, पाकिस्तान की कहाँ। चलो, तो यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक किसी को दिक्कत है ना। अच्छा, वे लोग कितने तरह की जो है मतलब क्या कहा जाए भोजन यानी आहार के रूप में प्रयोग करते थे, कितने तरह की चीजों को, एक शाकाहारी और दूसरी मांसाहारी। अच्छा, शाकाहारी चीजों को जो जानकारी प्राप्त हुआ है उसमें कौन कौन से अनाज की साक्ष्य मिला है, और उसके बाद क्या कहा जाए कि गुजरात के गुजरात से मुख्य रूप से किसकी फसलें मिला है, बाजरे की, और मुख्य रूप से कहाँ से आए, किस अनाज के साग से ज्यादा नहीं मिला है, और लेकिन मिली है तो फिर भी कम से कम, थोड़ी कम मात्रा में, कहाँ पर से, लोथल और रंगपुरा से, रंगपुर से ना। अच्छा, ये बताओ कि वे लोग जो है मांसाहारी जानवरों में मांसाहारी की क्या कहा जाए कि मांसाहारी रूप में कौन कौन जानवरों का प्रयोग करते थे जंगली में, जंगली में बोलो, वराहा, वराहा मतलब क्या बताए थे, आय जंगली सुगर, वराहा मतलब क्या बताते, जंगली सुगर, वराहा मतलब जंगली सुअर का, नहीं जी। ये बताओ और और किसका जंगली में, और के, और पशु पालतू में कौन कौन जानवर के मिला है, क्लियर, किसी को दिक्कत है यहाँ तक, नहीं ना। आगे बढ़े हम लोग, चलो आगे ध्यान से सुनो। कह रहा है कि फसल की कटाई और औजार। चलो, फसल लगाता तो होगा तो क्या दांते से नहीं नहीं फसल को काटता होगा रे, दांत से काटता होगा, बोलो ना रे। चलो, तो कह रहा है कि फसल के जो लगाते थे उसके लिए कटाई के लिए कौन कौन औजारों का प्रयोग करते थे, बच्चे हाँ ध्यान। कह रहा है कि फसल की कटाई के लिए उपयोग किए जाने वाली औजार के विषय में दो संभावनाएं हैं। कह रहा है कि वे लोग जो है फसलों की जो कटाई करते थे इसके लिए वो औजार के रूप में दो प्रकार की औजारों की संभावनाएं क्या है। कह रहा है कि पत्थर की फलक, पहला किसका क्या बोलो, पत्थर की फलक। कह रहा है लकड़ी के पत्थर, कह रहा है लकड़ी के पत्थरों में लगे पत्थर तेज ब्लेड, है ना रे, कह रहा हत्थे, है ना रे, लकड़ी के हत्थे। अरे कुदाल देखा है जी, कुदाल देखा है ना, उसी प्रकार से क्या होता था कि लकड़ी के हत्थे में क्या करता था, यानी कि इस तरह से, जैसे ये मान लीजिए हाथ है मेरा, है ना, अब इसमें इस तरह से इसको ऐसे करके दाब दिए और इसको जोर से इसको बांध दिए, अब ये हथियार बन गया, हमको काटने का मन हो तो इसको काटेंगे, खट 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 खट, समझ रहा है ना। तो कह रहा है कि लकड़ी के हत्थे में, हत्थे किसके होते थे, लकड़ी के, और उसमें क्या करता था, पत्थर के, पत्थरों के तेज ब्लेड को, पत्थर को तेज ब्लेड को उसको लगा देते थे, और फिर उसका प्रयोग किसमें करते थे, फसल को काटने में, किसके। दूसरा कह रहा है कि धातु के औजार, धातुओं के भी कुछ औजार मिले हैं जो कह रहा है कि तांबे या कांसे से बने होते थे, तांबे और कांसे से बने होते थे, है ना। अच्छा, वहां एक क्वेश्चन आ जाएगा कि कांसा किससे तैयार किया जाता था, तीन और कांसे के मिश्रण से किसका बनाया जाता था, कांसा। तीन और तांबे की मिश्रण से क्या बनाया जाता था, कांसा बनाया जाता था, है ना। और सर्वाधिक मात्रा में वहां पर जो औजारे मिला है, चीजें मिला है, बर्तने मिला है ना, वो किसका मिला है, कांसे के। इसलिए कोई कहीं कहीं इसको किस युग के नाम से भी जाना गया है, कांस्य युग के भी नाम से जाना गया है। तो कांस्य का निर्माण किससे होता था बोलो, है ना। और ये जो है हथियार के रूप में तांबे और कांसे दोनों का प्रयोग करते थे। साथ ही साथ तेज नुकीले वाले पत्थर को भी, ब्लेड वाले पत्थर बोलो, नुकीले वाले पत्थर बोलो, देते धार वाले पत्थरों का भी प्रयोग करते थे। और उस पत्थरों को किससे मतलब उपयोग में करता था, लकड़ियों के साथ उसको किसी न किसी प्रकार से बांध कर हथियार बना देते थे, और उसका प्रयोग किस में करता था बोलो, फसल की कटाई में, किसके रूप में, फसल की कटाई में। तो वहां जो हमें औजार जो मिला है फसलों की कटाई हेतु वो कितने तरह के मिला है, कितने तरह की मिला है, दो प्रकार से मिला है। पहला जो औजार मिला है वो किस रूप में मिला है,
पत्थरों के रूप में। उसका प्रयोग किस में करते थे? फसल को काटने में। कैसे औजार बनाते थे? यानी कि लकड़ी के, है ना, हत्थे या लकड़ी के जो है डंडे में क्या कर दिया जाता था? तेज नोकीले धार वाले या ब्लेड धार वाले पत्थरों को क्या करता था? बांध दिया जाता था या उसको औजार बना दिया जाता था उसके संपर्क में ला करके। दूसरी रूप में वहां पर धातुओं के रूप में कौन कौन सा औजार मिला है? धातुओं के रूप में किसका किसका मिला बोलो? तांबे और कांसे। तो कांसे किसका बनाया जाता था? तांबे किसका बनाया जाता है? कांसे। चलो, तो बनाया जाता था। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? दिक्कत है? बोलो। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह है कि सिंचाई के साधन किसका? सिंचाई के साधन। सिंचाई के साधन करा चूंकि अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्र में थे। अधिकांश हड़प्पा स्थल कैसे क्षेत्र में थे? अर्ध शुष्क क्षेत्र। कैसे? अर्ध शुष्क क्षेत्र, है ना। करा इसलिए खेती के लिए कृत्रिम जलाशय अनिवार्य था। अब कृत्रिम जलाशय क्या है? जो मानव ने खुद उसका निर्माण किया, वो कौन जलाशय कहलाएगा? कृत्रिम जलाशय। क्या कुआं ईश्वर ने बना कर दिया क्या? मानव ने खुद उसको खुदाई किया जल के लिए, वो कौन जलाशय कहलाएगा? कृत्रिम जलाशय। नहर मान लिया जैसे रेलवे किनारा में पानी है, हमारा मन होगा कि यहाँ तक पानी रहे, तो हम यहाँ से गड्ढे खानते हुए रेलवे किनारा वाले गड्ढे से मिला देंगे, वो पानी फिर बहते हुए यहाँ आ जाएगा, फिर हम लोग यहाँ से आसानी से खेतों में प्रयोग करेंगे। यहाँ से जो वहाँ रेलवे किनारा तक हम लोग गड्ढे खाने, वो कौन सी कहलाया गड्ढे? बोलो। कृत्रिम। क्या कहलाया रे? कृत्रिम। क्या कहलाया? कृत्रिम। समझ आला? हम एक जगह शादी में गए थे, ठीक है ला, तो वहां पर देखे 3 4 10 गो 15 गो लेडीज को खाए लिया था चार करके। ठीक है, हाँ, चार करके खाए लिया था। आ खाए करके, आ जैसे तुम लोग नहीं बैठल है ऐसा कोंगड़ी बना करके बैठा हुआ था, हाँ, पसर करके। आ एगो हाय रे माय रे कह रहा, उसके पीछे सब चिल्ला रहा है, जैसे नहीं जानवर सब चिल्ला, एगो गिदर वाह वाह किया तो सब गिदर वाह वाह करने लगता है। वैसे तुम लोग को लगता है दृश्य देख करके। तनी हट हट के बैठो रे, युवा है, तनी को युवा अवस्था में बैठो। है कि ले रे? आ लगता है चीनी पेशेंट आदमी लटक रे बनरा लो। तोरा लोग साथ साथ आवा लड़की लोग है, टन्ने को बैठो तुम लोग, हटो। ये लोग ठीक है। बताओ। चल यहाँ देख, यहाँ सुनो। तो अधिकांश हड़प्पा किस क्षेत्र में बसे हुए थे? अरे, अधिकांश हड़प्पा किस क्षेत्र में बसे हुए थे? अर्ध शुष्क क्षेत्र में। अधिकांश हड़प्पा किस क्षेत्र में? अर्ध शुष्क क्षेत्र में, है ना। इसलिए वे लोग जो है, अच्छा, इन लोगों को मुख्य रूप से जो है जीविकोपार्जन के साधन क्या था? इन लोगों को मुख्य रूप से जीविकोपार्जन के साधन क्या था? कृषि। जब वो जैसे जैसे विकसित किया तो धीरे धीरे कृषि के साथ साथ वो व्यापार भी करने लगे। क्या करने लगे? व्यापार करने लगे। तो व्यापार भी होता था, तो वो किसके माध्यम से होता था? जल के माध्यम से, नदियों के माध्यम से होते थे ना। तो अच्छा, व्यापार कैसे करेंगे? सिर्फ लाव धर के चले जाएंगे कहीं व्यापार करने? क्योंकि भाई उस घटे लग जाएगा ना, तो यहाँ से कुछ अनाज ले जाएंगे, क्योंकि अनाज ही था ना वहां से, तब ना कुछ लाएंगे, है ना। ये लोग जो है कृषि, मुख्य रूप से इसका कृषि था। तो कृषि के लिए हमें सिंचाई सिंचाई यानी जल की जरूरत पड़ता है। तो इसके लिए जो जो नहर या तालाब या कुआं का जो निर्माण करते थे जल हेतु, उसी को हम लोग क्या बोले? कृत्रिम जलाशय। क्या बोले? कृत्रिम जलाशय, है ना। चलो, तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि अधिकांश हड़प्पा किस क्षेत्र में बसे हुए थे? मुख्य रूप से जीविकोपार्जन की साधन क्या था? यानी यानी कि ग्रामीण सभ्यता जो था, जिसको हम लोग प्रारंभिक सभ्यता कहते हैं, ग्रामीण सभ्यता नहीं, प्रारंभिक सभ्यता को मुख्य रूप से जीविकोपार्जन के साधन क्या था? कृषि था। इसके लिए उनको जल की आवश्यकता था, जलाशय की आवश्यकता था कि नहीं? तो जो गड्ढे खुदाई कर करके जो बनाया जाता था, मिट्टी को खुदाई कर करके, उसी को हम लोग क्या कहे बोलो? कृषि जलाशय, है ना। यानी कि सिंचाई के लिए, यानी कृत्रिम जलाशय बोले या कृत्रिम सिंचाई बोले साधन।
तो चलो, तो कहीं न कहीं पर कुएं पर, कहीं पर जो सिंचाई होता था किसके जरिए, नहरे के द्वारा। कहीं पर सिंचाई किसके जरिए होता था, जहां देखता था कि आसपास में नहर है, वहां से पानी को एक नाला, जिसको अभी हम लोग क्या कहते हैं, नाला बोलते हैं, है ना। तो वो लोग खुदाई करके क्या करता था, लंबी दूरी तक कर लेता था, क्या कर लेता था, तो उसी को हम लोग नहर बोले, क्या बोले, नहर। कहीं न कहीं हमें कुआं मिला है, कहाँ मिला है, कुएं मिला है, क्या मिला है, कुएं। और कहीं न कहीं सिंचाई के लिए हमें जलाशय मिला है। अब जलाशय क्या है और नहरें क्या है, सुनो। नहरें जो होती थी, इसकी जो आकृति होती थी थोड़ी लंबी होती थी, क्या होती थी, लंबी। और अक्सर किसी न किसी या नहर तालाब से, नहरों से जोड़ दी जाते थे, है ना। और पानी जो है इसमें अक्सर क्या होता था, गतिमान होती थी, है ना। तो इससे जो सिंचाई करता था, इसको हम लोग क्या बोले, हम लोग नहर, क्या बोले, नहर। कुआं तो तुम लोग नहीं देखा होगा, देखा है, बाप रे बाप, अच्छा तो लग रहा है तुम लोग, बहुत पुराना जमाना के इंसान है तुम लोग जी। ये हो गया कुआं, ये हो गया कुआं, नड़े। और जलाशय तो नहीं देखा होगा तुम लोग, जलाशय देखा है, नहीं देखा है, अरे पगला सब, जहाँ मछली पालन होता है रे, होता है, कहीं चारों तरफ से मछली भागने, इसको घेर दिया गया। अब अरे ढेरिए हमारे गांव की, पूरे भारत, पूरे बिहार में यही है ना रे। भारत में मिले न मिले, लेकिन बिहार में तुमको कोना कोना में मिलेगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं रे, जलाशय, क्या कहते हैं, जलाशय। जिसकी चारों जिसकी दोनों सिरा आपस में जुड़ी हुई हो, भले वह आकृति किसी प्रकार की हो, लंबी चौड़ी ऐसे ऐसे करके क्यों नहीं, लेकिन सिरा या के यहाँ क्या हो जाए, जिसकी दोनों सिरा आपस में जुड़ी हुई हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, जलाशय। आकृति किसी भी प्रकार की हो, और जब बारिश होती थी या बाढ़ पानी आता था, इसमें पानी आकर कर रह जाता था, फिर लोग इसको वर्षों वर्ष कृषि के रूप में इसका प्रयोग करते थे। तो इन्हीं चीजों को हम लोग क्या बोलेंगे, जलाशय, क्या बोलेंगे, जलाशय। तो कह रहा है कि इन लोग जो है कृषि हेतु जो है, कृषि में सिंचाई हेतु, कृषि में सिंचाई हेतु नहरें, कुआं और जलाशय का भी प्रयोग करते थे। बोलो किसका किसका प्रयोग करते थे, नहरें, कुआं और जलाशय का प्रयोग करते थे। लेकिन ये तीनों जो मिला है, कहीं एक ही जगह ये तीनों चीज नहीं मिला है, सब अलग अलग जगह पर मिला है। जैसे नहरे का प्रयोग कहाँ होता था, सेतु घई नामक में। नहरों का प्रयोग कहाँ होता था बच्चे, सेतु घई नामक में। और ये सेतु घई नामक कहाँ है बच्चे, अफगानिस्तान में। सेतु घई नामक कहाँ है, अफगानिस्तान में। कारण नहरों का अवशेष मिला है, तो वहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेतु गई नामक स्थल से सिंचाई हेतु कौन सी साधन मिला है, नहरे मिला है, क्या मिला रे, नहरे मिला है, क्या मिला है, नहरे मिला है। और ये कहाँ है बोलो, अफगानिस्तान में। कहाँ मिला है, अफगानिस्तान में। कहाँ मिला है, अफगानिस्तान में। अच्छा, कुएं का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, कुएं की साक्ष्य। कह रहा है कि कई स्थली, क्या पूछ रहे बच्चे बोलो, अरे मिठो न रे, कई कई स्थलों पर कुएं की साक्ष्य मिला है। कई स्थलों पर क्या मिला बच्चे, कुएं की साक्ष्य। कई स्थलों पर क्या मिला है, कुएं की साक्ष्य मिला है, जिनका उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता था, है ना। ऐसे कुआं तो हमको सिंचाई के लिए भी लोग करते थे, है ना। और क्या कहा जाए, जल को पीने के लिए भी करते थे, जल को पीने के लिए भी करते थे, है ना। तो अधिकांश स्थल पर हमको कौन सा जो जलाशय मिला है, यानी कि कौन सा जो मिला, नहरे मिला है, सिंचाई हेतु साधन मिला है, बोलो। सिंचाई हेतु साधन कहाँ मिला है, कुआं। और सिर्फ नहरे जो है कहाँ मिला है, सेतु गई नामक पर। नहरे कहाँ मिला है, सेतु गई नामक पर। ये सेतु गई नामक कहाँ है, सेतु गई नामक कहाँ है, अफगानिस्तान में। कह रहा है जलाशय, जलाशय कहाँ से मिला है, धोलावीरा से। जलाशय कहाँ से मिला है, धोलावीरा से। जलाशय कहाँ से मिला बोलो, धोलावीरा से जलाशय मिला। जलाशय कहाँ से मिला है, धोलावीरा कहाँ है, गुजरात में। धोलावीरा कहाँ है, गुजरात में। धोलावीरा कहाँ है, गुजरात में। क्लियर, अदवा। चलो, तो अब तुम लोगों को बोलना है कि वे लोग, उन लोगों को मुख्य रूप से जीविकोपार्जन के जो साधन क्या था, कृषि। कृषि के लिए मुख्य रूप से हमें क्या होना जरूरी है,
जल का होना जरूरी है, यानी सिंचाई को होना जरूरी है। तो वे लोग जो है सिंचाई हेतु जो मतलब प्रयोग करते थे, सिंचाई हेतु जो जल का प्रयोग करते थे, यानी कौन कौन साधनों का प्रयोग करते थे? नहरों का, कुओं का, और उसके बाद जलाशय का। तो नहरों का जो प्रमाण मिला है कहाँ से मिला है? नहरों का प्रमाण कहाँ से मिला है? और सेतु गई नामक स्थल कहाँ है? कुएं तो प्राय सभी लोग जो कुछ कृषि, कुछ खेती में भी करते थे, कुछ जल को पीने में भी करते थे, है ना, उस उपयोग में भी लाते थे। ये हुआ। तो आप ये बताओ कि जलाशय का प्रमाण कहाँ से मिला है? मुख्य रूप से जलाशय का प्रमाण कहाँ से? धोलावीरा से। मुख्य रूप से जलाशय का प्रमाण कहाँ से मिला है? धोलावीरा कहाँ पड़ता है बच्चे? गुजरात में। कहाँ से पड़ता है? गुजरात में। करा यहाँ पर मिले हैं। करा विशाल जलाशय का उपयोग संभवतः कृषि जल हेतु संचय के लिए किया जाता था। किसके लिए किया जाता था? कृषि जल हेतु संचय के लिए किया जाता था। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? यहाँ तक किसी को दिक्कत है? चलो, तेजी से आप तुम लोगों को बोलना है, ठीक है? आप लोगों को तेजी से बोलना है। क्लियर? रे पवन कुमार, क्या चीज है? हाँ, हाँ है, किसका है? मोबाइल किसका, ये पूछ रहे हैं? पवन का है। वाह। यहाँ से वो निकाल रहे हैं, यहाँ से पूछेंगे ना। बनाओ ना ऐसा सब वीडियो तो नहीं बना बना के तुम लोग सबको वहां लिख के लिख दो, ट्रिक्स ऑनलाइन क्लासेस पावर्ड बाय, पावर्ड क्या लिखेगा? पावर्ड बाय रिकोर्स कोचिंग। ठीक है ना, मेरा नाम नहीं, पावर्ड बाय रिकोर्स कोचिंग। याद रखना, जितना हमको ले जलता लगा रिकोर्स कोचिंग का नाम जलता है लोग। हमको लोग नहीं जानता है, लेकिन रिकोर्स कोचिंग का नाम जानता है। यहू ने पता होगा कि रिकोर्स कोचिंग का मास्टर का नाम रोहित है, लेकिन उसको पता है कि रिकोर्स कोचिंग है धरती पर, है ना रे? क्या रे? जीरो से हीरो का क्या रे? हाँ, इसको जीरो से हीरो नाम से भी जानता है लोग। चलो रे, रिपीट कर रहा है, ठीक है? शॉर्ट वीडियो बनाने वाला बैठो यहाँ पर, अच्छा से बनाओ। हाँ, वहीं से बनाओ, यानी कि कभी कभी इस लोग को भी सीन लिया करो। चलो ये जितना से पढ़ाई रिपीट कर रहे हैं, दूसरा विषय पढ़ाएंगे। एक ही विषय पढ़ने में रह जाता है, पॉलिटिकल छूट जाता है, याद रखना, जाएगा बोरा में, हमारा क्या दिक्कत है? चलो रे, बोलो बोलो बोलो। हम लोग पढ़ा रहे हैं कि आहार संबंधी किसके बारे में? कहाँ के लोगों के आहार के बारे में बता रहे हैं? हड़प्पा। तो हड़प्पा के जो लोग थे, आहार के रूप में दो तरह के वो आहार के रूप में प्रयोग करते थे, एक शाकाहारी, दूसरी मांसाहारी। एक शाकाहारी और दूसरी मांसाहारी का प्रयोग करते थे। एक शाकाहारी और दूसरी किसका प्रयोग करते थे? मांसाहारी का। यह बताओ कि शाकाहारी रूप में कौन कौन से अनाज की साक्ष्य मिला है? आय, शाकाहारी रूप में कौन कौन से साक्ष्य मिला है रे? अच्छा, किस प्रकार की चना मिला है? चना किस तरह की? चना किस तरह की? सफेद चना। चना किस तरह की? सफेद चना। अच्छा, मुख्य रूप से गुजरात से, मुख्य रूप से गुजरात से, मुख्य रूप से कहां से रे? गुजरात से। किस प्रकार की अनाज की साक्ष्य मिला है? बाजरे की। और गुजरात की कहां से? लोथल से। गुजरात की कहां से बच्चे? लोथल से। अच्छा, वे लोग जो है किसका प्रयोग करते थे मांसाहारी के रूप में? मांसाहारी के रूप में किसका किसका प्रयोग करते थे बोलो? तो मांसाहारी के रूप में वे लोग जो प्रयोग करते थे न रे, बकरी, लड़े बकरी हो गया, भेड़ हो गया, है ना,
मांसाहारी में प्रयोग करते थे नरे। तो कुछ जानवरों का वो लोग मांस के रूप में प्रयोग करते थे, कुछ जानवरों को वे लोग प्रयोग करते थे दूधों के रूप में प्रयोग करते थे, कुछ जानवरों को ऊन के लिए प्रयोग करते थे, कुछ जानवरों को कृषि के लिए प्रयोग करते थे। बैल को मुख्य रूप से किस में प्रयोग करते थे? अच्छा, वहां पर से बैल का प्रमाण जो मिला है कि कृषि के रूप में प्रयोग करते थे, वो कहाँ से मिला है? मोहरे से मिला है, क्योंकि मोहरे में जो उसका रेखांकन यानी क्या कहा जाए, चित्र बनाया गया है ना रे, चित्र बनाया गया है। क्लियर? चलो, तो यहां से हम लोग सिंचाई हेतु साधन में चले थे, कहाँ पर चले थे? अच्छा, पूरा पूरा वनस्पतिज्ञ विज्ञान जो होते थे यह किसका खोज करते थे? पुरानी पेड़ पौधे की, पुरानी पेड़ पौधे की खोज करते थे। और पूरा पूरा प्राणिक विज्ञान जो होते थे वो किसके बारे में? पुरानी जीव जंतुओं की खोज करते थे, पुरानी जीव जंतुओं की खोज करते थे। चलो, अच्छा, ये लोग जो है ये बताओ कि वृषभ मतलब क्या होता है? वृषभ मतलब बैलों का प्रयोग कहाँ करते थे? आय, सिंचाई में। अच्छा, जोते हुए खेतों का प्रमाण कहाँ से मिला है? जोते हुए खेतों का प्रमाण कहाँ से मिला है बोलो? काली बंगन से। जोते हुए खेत की प्रमाण कहाँ से मिला है? काली बंगन से। काली बंगन कहाँ है? राजस्थान में। काली बंगन कहाँ है बोलो? राजस्थान में। काली बंगन कहाँ रे? अच्छा, वहां पर जो हल का जो प्रमाण मिला है कितनी समूह में मिला है? हल का जो प्रमाण मिला है कितने समूह में मिला है? 2 समूह में मिला है। अच्छा, वो जो है एक दूसरे के किस पर काटती थी? समकोण पर। एक दूसरे को किस पर काटती थी? समकोण पर काटती थी, है ना। समकोण कहे तो 90 डिग्री, समकोण कहे तो 90 डिग्री। क्लियर यहाँ तक? अच्छा बोलो, वो अच्छा, मिट्टी के हल का प्रमाण कहाँ से मिला है? मिट्टियों की हल का प्रमाण कहाँ से मिला बोलो? आय, बनावली से। मिट्टियों के हल का प्रमाण कहाँ से मिला है? बनावली से। बनावली कहाँ है? बनावली कहाँ है? और कहाँ से मिला बोलो? पाकिस्तान। पाकिस्तान की कहाँ से? अच्छा, ये बताओ, तुम लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, फसलों की कटाई हेतु वो किन किन औजारों का प्रयोग करते थे? एक एक तेज नुकीले धार वाले पत्थरों का प्रयोग करते थे, यानी कि जिसका प्रयोग लकड़ी के डंडे में बांधकर प्रयोग करता था। क्लियर? दूसरी, वो लोग जो है धातुओं का भी प्रयोग करते थे औजार के रूप में। धातुओं का जो बना होता था औजार, वो किन किन धातुओं को बने होते थे? तांबे और कांसे को। अच्छा, कांसे का निर्माण किससे किया जाता था? टीन और तांबे के मिश्रण से क्या बनाया जाता था? कांसे। इसलिए कई अधिकांश संख्या में जो वहां पर जो चीजें मिली है वो किसका बना है? कांसे का। किसका बना है? कांसे का। इसलिए उस युग को क्या युग कहा गया है? कांस्य युग कहा गया। क्या कहा गया जी? कांस्य युग कहा गया है। अच्छा, वे लोग कृषि करते तो सिंचाई का प्रयोग करता होगा। कृषि करते थे किसका प्रयोग करता होगा? सिंचाई का। यह बताओ, सिंचाई का प्रयोग कहाँ करता था? सिंचाई के रूप में वो लोग किसका किसका प्रयोग करते थे? सिंचाई के रूप में नहर का, कुआं का और जलाशय का। नहरों का जो प्रयोग हुआ है कृषि सिंचाई के रूप में, वो कहाँ से साक्ष्य मिला है? सेतुगई नामक स्थान से। और सेतुगई नामक स्थान कहाँ है? आय, अफगानिस्तान में है। क्लियर? अच्छा, कुएं के प्रयोग तो प्राय सभी जगह मिला है। कुएं का प्रयोग जो है कहाँ मिला है? सभी जगह मिला है। लेकिन जलाशय का जो पर साक्ष्य मिला, जो प्रमाण मिला, मुख्य रूप से कहाँ मिला है हमको? धोलावीरा। और धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में। धोलावीरा कहाँ है जी? गुजरात में। यहाँ तक क्लियर? आइए अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर ओवन लाइनर क्वेश्चन में। कह रहा मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप कहाँ से मिले हैं? बलूचिस्तान और बनावली। कहाँ पर पड़ता है? ये कहाँ पड़ता है? तो पाकिस्तान में। और ये कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। हरियाणा। और इसको देश के नाम बोले तो भारत। जोते हुए खेत की साक्ष्य कहाँ से मिला है? काली बंगान से। कहाँ से? और यहाँ जो अच्छा, हल का जो मिट्टी के हल का प्रमाण कहाँ से मिला है? बनावली से। कह रहा है अफगानिस्तान के किस स्थल से नहरों का अवशेष मिला है? सेतुगई नामक स्थल से। कहाँ से? सेतुगई नामक स्थल से। सेतुगई नामक स्थल से। जल संचय के लिए कौन सा स्थल का प्रयोग होता था? आय,
धोलावीरा। जल संचय के लिए कहाँ का? धोलावीरा। कहाँ से? धोलावीरा। कल हम लोग पढ़ेंगे पुरातत्व वस्तुओं, पुरातत्व का उपयोग और पहचान। क्या पढ़ेंगे हम लोग? पुरातत्व की उपयोग और पहचान का प्रयोग हम लोग पढ़ेंगे कल की क्लास में। क्लियर? यहाँ तक किसी को दिक्कत दिक्कत है? नहीं है। हम लोग मिलते हैं अब थोड़ी ही देर में अगले क्लास में। यहाँ तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। अबड़ी लग रहा है कि पावर आया है।